मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता, जो कि आपकी कक्षा 11 केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। इसका हम 11वें भाग को आज पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हम 10 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 11वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या, उसके बाद आयनी त्रिज्या, है ना। परमाणु त्रिज्या में हम पढ़ते थे कि कोई भी जो परमाणु होता है ना, एटम होता है, उसकी त्रिज्या हम उसकी जो त्रिज्या है उसे हम मतलब कैसे उसे नापते हैं, है ना, कैसे उसे हम मेजर करते हैं। और उसके बाद हम आयनी त्रिज्या, आयन क्या होते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन में मतलब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा अतिरिक्त होता है ना, मतलब उसके में जब एक इलेक्ट्रॉन और आता है तो उसकी जो जो त्रिज्या है वह या तो बढ़ती है या फिर घटती है। तो उसी को हम आयनी त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पे चर्चा करेंगे। परमाणु त्रिज्या, आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है, जैसे द्वितीय आवर्त के तत्वों के परमाणु आकार से स्पष्ट है। देखो, पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, उसमें जब हम जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं, है ना, जब हम दाईं ओर जाते हैं तो दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है ना। अगर हम देखें, जो पहला ग्रुप है ना, और जो 17वां ग्रुप है ना, तो पहले ग्रुप के जो तत्व होंगे उनके जो परमाणु आकार होगा वह ज्यादा होगा, और जो 17वें ग्रुप में जो तत्व होगा उसका परमाणु आकार कम होगा, है ना। इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाहरी इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोश में स्थित होते हैं। जब हम आवर्त में दाईं ओर बढ़ते हैं तब जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही संयोजी कोश में स्थित होते हैं, परंतु जो नाभिकीय आवेश है उसमें जब वृद्धि होती है उसके फलस्वरूप बाहरी इलेक्ट्रॉन का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। तो अगर कोई पूछे कि दाईं ओर बढ़ने पर, है ना, अगर प्रश्न आए कि दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार क्यों घटता है, तो क्या, तो जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन है, वह एक ही संयोजी कोश में स्थित होते हैं, लेकिन जो नाभिकीय आवेश है, जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, क्योंकि अगर हम दाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, जो नाभिकीय आवेश है, उसमें वृद्धि होती है। तो नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बाहरी इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता है। तो जब जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, नाभिकीय आवेश है वह बढ़ता है, तो जो नाभिक का आकर्षण है ना, जो न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रॉनों को और अच्छे से खींचता है, जो जिस वजह से जब इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस ऐसे, है ना, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो जिसके कारण उसकी परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में भी नियमित रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ जब परमाणु त्रिज्या जब परमाणु त्रिज्या भी नियमित रूप से वृद्धि होती है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। जैसे क्षारीय धातु तथा हैलोजन तत्वों के लिए सारणी 3.6 खा में दर्शाया गया है, जो कि अगर हम ग्रुप 1 देखेंगे, है ना, तो जब हम किसी भी वर्ग में, देखो, आप ये याद रखो कि जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, ठीक है, बाईं से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आवर्त सारणी में, तो जो परमाणु त्रिज्या है वह घटती है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं किसी वर्ग में, है ना, मतलब आवर्त में आते हैं हम ऐसे कि n=1, n=2, n=3, तो जब हम वर्ग में नीचे आते हैं तब जो परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार है वह बढ़ता है। ठीक है, इतना समझ आया, तो हम आगे चलते हैं। सारणी 3.6 का, इसमें देखो ये है आवर्त 2, है ना, तो जब हम लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जा रहे हैं, ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये हम क्या, हम हम दाईं ओर जा रहे हैं, है ना, हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, तभी तो ये लिथियम, बेरिलियम, ये आवर्त 2 है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये आवर्त 2 में तत्व होते हैं। तो अगर हम इनकी परमाणु त्रिज्या देखें तो लिथियम की है 152 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻12 मीटर। ठीक है, एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। ठीक है, मतलब काफी बहुत छोटा होता है। अब परमाणु, है ना, परमाणु का नाप है तो वो छोटा ही होगा। तो लिथियम की है 152, बेरिलियम की 111, अब देखो घट गई। ऐसे ही हम बोरोन पे आएंगे तो 88, कार्बन पर 77, नाइट्रोजन पे 74, है ना, ऑक्सीजन पे 66 हो गई, फ्लोरीन पे 64 हो गई। तो ये घटती जा रही। ऐसे अगर आवर्त 3 देखो, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये तत्व हैं, है ना, तो इनकी परमाणु त्रिज्या भी सोडियम की कितनी थी, 186 पिकोमीटर,
फिर मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर, फिर एल्यूमिनियम की 143, है ना, ये भी घटती जा रही है। और अंत में जब हम क्लोरीन तक पहुंचे तो कितनी 99 पिकोमीटर बची। ठीक है, ऐसे अब जिस सारणी 3.6 खा है, जिसमें हम वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान देखते हैं। तो अब वर्ग में, ये अभी हम आवर्त देख रहे थे, हम वर्ग देखेंगे। तो ये देखो, ये है पहला वर्ग और ये है 17वां वर्ग। अगर हम पहला वर्ग देखें तो जो लिथियम थी उसकी परमाणु त्रिज्या कितनी है, 152 है, और सोडियम की 186, है ना। यहाँ पे आवर्त में घट रही थी, लेकिन वर्ग में बढ़ रही है ना। तो लिथियम की 152 और सोडियम की 186, है ना, ये भी पिकोमीटर में ही है। ऐसे ही पोटेशियम की 231, रुबीडियम की 240 और सीजियम की 262। तो ये बढ़ती जा रही है। ऐसे ही अगर हम वर्ग 17 देखें तो वर्ग 17 में जो फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या है वह क्या है, 64 है। अगर आप देखो तो लिथियम और फ्लोरीन, है ना, ये क्या है, लिथियम बाईं ओर है और फ्लोरीन दाईं ओर है ना, आवर्त सारणी के। इसलिए लिथियम की परमाणु त्रिज्या ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है। लेकिन अगर हम वर्ग में देखें तो फ्लोरीन की कितनी है परमाणु त्रिज्या, 64, लेकिन क्लोरीन की 99 है ना, ये बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। फिर ब्रोमीन की 114, आयोडीन का 133 और एस्ट्रीडीन का 140। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाएंगे तो जो परमाणु त्रिज्या है वह घटती है, लेकिन जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो परमाणु त्रिज्या है वह बढ़ती है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। वर्ग में जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है ना, एन बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, उसका मान बढ़ता है, तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, वह नाभिक से दूर होते जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान बढ़ता है, तथा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से दूर होते जाते हैं। इसलिए कि आंतरिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। जो आंतरिक जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, है ना। जो आंतरिक ऊर्जा स्तर है वह इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जो कवच के रूप में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण है वह कम कर देते हैं। तो ये देखो, ये अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना, तो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। आंतरिक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिस वजह से जो न्यूक्लियस है, अगर वह बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण लगा रहा है तो उसे वह कम कर देते हैं, एक शील्ड की तरह, है ना। तो जिस वजह से जो परमाणु का आकार है वह बढ़ता जाता है, कवच के रूप में बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं, फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जो परमाणु त्रिज्या के रूप में परिलक्षित होता है। ठीक है, ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया गया, है ना। हमने अभी तक मतलब ज्यादातर उत्कृष्ट गैसों की तो परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया जाता। एकल परमाणु होने के कारण उनको अवदित क्रिया बहुत अधिक है ना। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या से ना करके वॉन्डरवॉल त्रिज्या से करनी चाहिए। इसलिए जो उत्कृष्ट गैस है, जिन्हें हम नोबल गैस या फिर इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं, हम ज्यादातर उनकी परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं करते। उनकी तुलना दूसरे तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या से ना करके वॉन्डरवॉल त्रिज्या से करनी चाहिए। ठीक है, तो आप अंदर याद रखो कि जब हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, तो जो परमाणु त्रिज्या है वह घटती है, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है वह बढ़ती है और परमाणु आकार भी बढ़ता है। ये देखो, ये 3.4 का और ये 3.4 का, इसमें हम परमाणु क्रमांक और परमाणु त्रिज्या इनके बीच का ग्राफ देख रहे हैं। तो देखो, जैसे जैसे ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है, आवर्त 2 के तत्व हैं, है ना। तो हम आवर्त 2 में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक यहाँ पर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो परमाणु त्रिज्या है वह घटती जा रही है। ऐसे लिथियम देखो, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है, 3 है, और उस टाइम उसकी परमाणु त्रिज्या कितनी है, 152 थी, है ना। बेरिलियम की और कम है, 111, है ना। फिर बोरॉन की, तो ये देखो परमाणु क्रमांक और परमाणु त्रिज्या जब हम आवर्त में देखते हैं तो ये घट रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो इनकी परमाणु त्रिज्या घटती जा रही है परमाणु क्रमांक के बढ़ने से। और जब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी परमाणु क्रमांक और परमाणु त्रिज्या का ही ग्राफ है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये क्या है, वर्ग 1 के तत्व हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वर्ग 17 के तत्व हैं। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो देखो, ऊपर से हम नीचे ही तो जा रहे हैं, पहले फ्लोरीन आता है वर्ग 17 में, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसी वर्ग 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम,
और सीजियम, है ना। तो जब हम नीचे आते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है ना। ये फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये भी बढ़ रहे हैं। लिथियम और फ्लोरीन का भी दिख रहा है कि लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या है वह फ्लोरीन से ज्यादा है, क्योंकि जो लिथियम है वह बाईं ओर पाई जाती है, और जो फ्लोरीन और ये जो हेलोजन के ग्रुप है वर्ग 17 ये दाईं ओर पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया, तो हम आगे चलते हैं। आयनिक त्रिज्या, यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो धनायन बनता है ना। अगर हम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो धनायन बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसे हम परमाणु ऋणायन बोलते हैं। आयनिक त्रिज्या का आकलन आयनिक क्रिस्टल में स्थित धनायनों एवं ऋणायनों के बीच की दूरी के निर्धारण के आधार पर किया जा सकता है ना। परमाणु त्रिज्याओं की तरह आयनिक त्रिज्या का आकलन भी आयनिक क्रिस्टल में स्थित धनायनों एवं ऋणायनों के बीच की दूरी के निर्धारण के आधार पर किया जा सकता है। साधारणतया तत्वों की आयनिक त्रिज्या भी परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति ही दर्शाती है। ठीक है, मतलब जो आयनिक त्रिज्या है वह भी परमाणु त्रिज्या जैसी ही होती है। आकार में अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। जो धनायन है वह आकार में अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, तभी तो वह धनायन है। अगर +1 का चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब अगर धनायन है तो वह अपने पेरेंट एटम या फिर परमाणु से छोटा ही होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। जबकि नाभिकीय आवेश जनक परमाणु जैसा ही होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रॉन को और खींचता है, इसलिए जो नाभिकीय आकर्षण है वह बढ़ जाता है, और जो परमाणु है वह छोटा हो जाता है, इसलिए जो आयन है वह छोटा होता है, धनायन है वह छोटा होता है, जनक परमाणु जैसा ही रहता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश। ऋणायन का आकार जनक परमाणु से अधिक होता है, क्योंकि एक या अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आती है। और जो ऋणायन होते हैं उसमें उनका आकार जो होता है वह परमाणु से अधिक होता है, क्योंकि एक या फिर उससे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के अंदर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बढ़ता है, और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसमें कमी आती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर फ्लोराइड आयन की आयनिक त्रिज्या 136 पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या केवल 64 पिकोमीटर है ना। F- की 136 और फ्लोरीन की 64, है ना। तो इसलिए जो ऋणायन होते हैं उनकी आयनिक त्रिज्या ज्यादा होती है। दूसरी ओर सोडियम तत्व की परमाणु त्रिज्या 186 पिकोमीटर है, और सोडियम प्लस आयन की त्रिज्या का मान 95 है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया परमाणु से, तो उसकी परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कितनी बची? 95 पिकोमीटर। तो धनायन की कम होती है और ऋणायन की ज्यादा होती है। जब परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो इन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं, है ना। जब परमाणु या फिर आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, तब उन्हें से सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के उदाहरण है O2-, F-, Na+, Mg2+, O2-, है ना। तो ये क्या है? ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के उदाहरण है। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना। फ्लोरीन में भी 10 फ्लोरीन माइनस है ना, F- है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और एक माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, तो 9 और 1 10। ऐसी सोडियम का Na+ है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब 10। तो प्रत्येक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इसलिए प्रत्येक स्पीसीज की त्रिज्या भिन्न भिन्न होगी, है ना। परंतु जो प्रत्येक स्पीसीज की त्रिज्या है वह भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक का नाभिकीय आवेश भिन्न है, इसलिए इनकी जो त्रिज्या है वह भी भिन्न होगी। अधिक धनोवेशित धनायन की आयन त्रिज्या का मान कम होगा, क्योंकि इनके नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण अधिक होगा। जो अधिक धनोवेशित धनायन है उनकी आयन की जो त्रिज्या का मान है वह कम होगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आकर्षण है वह ज्यादा होता है, इसलिए उनकी त्रिज्या कम होती है। और जो अधिक ऋणोवेशित ऋणायन है उनकी आयनिक त्रिज्या का मान अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच प्रतिकर्षण का प्रभाव नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाएगा तथा आयन का आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया, तो हम उदाहरण 3.5 देखते हैं। निम्नलिखित स्पीसीज में किसकी त्रिज्या अधिकतम तथा किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी, है ना। Mg दिया है, Mg2+, Al और Al3+।
हमें बताना है कि किसकी त्रिज्या अधिकतम होगी तथा किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी। अगर हम देखें तो मैग्नीशियम बाईं ओर आता है, वर्ग 2 में आता है, और एल्यूमिनियम उससे काफी दूर दाईं ओर आता है ना। तो इससे मैग्नीशियम का जो जो मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या है वह एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और जो Mg2+ और Al3+ देखें तो Mg2+ और Al3+ इनकी परमाणु संख्या दोनों की 10 है ना। Mg का 12 होता है परमाणु क्रमांक, और +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 10, और एल्यूमिनियम का 13 होता है और +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब 10। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो Mg2+ Mg से छोटा होगा, और Al3+ Al से छोटा होगा, परंतु Al3+ सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अतः अधिकतम आकार वाली स्पीसीज Mg तथा न्यूनतम आकार वाली स्पीसीज Al3+ होगी। क्यों? क्योंकि Mg सबसे बाई तरफ है ना। Mg सबसे बाई तरफ है तो वह अधिकतम, उसकी त्रिज्या अधिकतम होगी, और जो Al है वह दाईं तरफ है, और Al3+ क्योंकि वह धनायन है तो वह Al से भी छोटा होगा, है ना, इसलिए वह सबसे छोटा होगा। आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। धनायन का आकार उसके जनक परमाणु की तुलना से छोटा होता है ना। सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से अधिक नाभिकीय आवेश वाली स्पीसीज की त्रिज्या छोटी होती है, अतः अधिकतम आकार वाली स्पीसीज Mg होगी तथा न्यूनतम आकार वाली स्पीसीज Al3+ होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने परमाणु और आयनीय त्रिज्या पर चर्चा की। बाकी अगले भाग में हम आयनन एंथैल्पी पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।